गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज व्लॉग नहीं है, आज सिर्फ हार्ट टू हार्ट बात हो रही है बिकॉज देर इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हैज़ रिसेंटली हैपेंड। जस्ट अ फ्यू डेज बैक हमने सुना एक बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर यूट्यूबर बाय द नेम प्रो राइडर 1000 जिनका एक्सीडेंट हो गया बाइक राइडिंग करते करते एंड ही इज़ नो मोर। जब ये वीडियो मेरी टाइमलाइन पे आया, आई डोंट नो, समथिंग जस्ट स्ट्रक इनसाइड मी। कुछ ऐसा लगा कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस फेल्ट वेरी पर्सनल टू मी। तो बात है मेरे इंजीनियरिंग टाइम की। आई हैड अ पल्सर। वो टाइम पे देयर यूज्ड टू बी दिस बाइक कॉल्ड पल्सर सिल्विया दैट वाज वेरी वेरी फेमस। आई रिमेंबर मैं और मेरे फ्रेंड्स वी ऑल हैड द सेम बाइक एसेंशियली। मेरे पास पल्सर 150 थी, मेरे फ्रेंड के पास 180 DTSI थी एंड वी यूज्ड टू राइड द बाइक्स, आई वुड से नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबली। तो वन फाइन मॉर्निंग मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग दिल्ली से कॉलेज जा रहे थे हमारे इंजीनियरिंग के मोदी नगर में। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, वो जो एक्सप्रेस वे नहीं सर, हाईवे थी वो टाइम पे। तो वो लेते थे हम लोग एंड एक दूसरे के साथ रेस करना, दैट यूज्ड टू बी लाइक अ नॉर्म। पल्सर इतना तेज़ नहीं जाती थी बट स्टिल वी कुड रीच अराउंड 100-120। और आई स्टिल रिमेंबर, बहुत ही विविड मेमोरी है मेरे को उस चीज़ की कि मैं फॉलो कर रहा था फ्रेंड को अपने एंड मैं बाइक चला रहा हूँ एंड देन मेरे सामने एक इनोवा थी। और हम इनोवा भी काफ़ी अच्छी स्पीड में थी, तो मैं बिल्कुल उसके पीछे था। तो आई थॉट कि आई विल ओवरटेक द इनोवा एंड देन आई विल गो थ्रू। और ये अराउंड 100-120 km/h की स्पीड पे हो रहा है। और मैंने जो ही राइट में ओवरटेक किया, एक सरिये से भरा हुआ ट्रैक्टर यू टर्न कर रहा था वापस आने के लिए, जो मेरा बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में था और मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा वो। एंड आई लिटरली बैश इनटू द ट्रैक्टर। और वो टाइम मेरी ज़िंदगी का, मैं मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन कि क्या फीलिंग थी, क्योंकि आप ओवरटेक करके सडनली यू आर एट 100-120 km/h और आप अपने सामने ट्रैक्टर देखते हो और आपको पता है कि आप ब्रेक भी नहीं मार सकते बिकॉज कोई फ़ायदा ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक डिस्टेंस ही कुछ भी नहीं है, 10 फीट की डिस्टेंस, 12 फीट की डिफरेंट डिस्टेंस है। एंड देन दोज दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड व्हेन यू आर अबाउट टू हिट, सारा वो रिकैप आपकी लाइफ का एक तरह से मैंने देखा है कि सब कुछ फ्लैश, जो कहते हैं भाई कि जब आप जाने वाले होते हो तो लिटरली इट 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 फील्स कि आपकी पूरी लाइफ की जितनी भी मेमोरीज हैं वो एक साथ फ्लैश करती हैं एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। वो पल जो थे आई कैन नॉट फॉरगेट एंड आई बैश्ड इनटू द ट्रक एंड इट हैड अ सरिया थे उसके ऊपर ना, लोहे के सरिये थे और शायद वो घुसी ऐसे, तो ऐसे करके रिएक्शन हुआ मेरा। एंड देन जो सरिये हैं वो पूरे ऐसे ग्लेज करते हुए निकल गए मेरे ऊपर से। एंड देन ये स्कार्स जो आप देख रहे हो ना मेरे यहाँ पे, दीज स्कार्स हियर, ये स्कार्स वही टाइम के हैं। मेरी बाइक अगर कोई देखेगा, जब हम रिपेयर करने गए बाइक को लेके ऐसे लोकल रिपेयरर के पास, ही सेड कि बंदा हैंडीकैप हो गया है, मर गया है, कहाँ है बंदा। एंड ही वॉज जस्ट सो सरप्राइज टू सी मी राइट देयर एंड ही जस्ट कुडंट बिलीव इट, क्योंकि आगे का गाड़ी का, बाइक का पूरा वो क्रश हो गया था। जो हैंडल है पूरा पीछे फ्यूल टैंक पे आके डेंट मार गया था अंदर, इट डेंटेड द होल फ्यूल टैंक। और मुझे पता, मेरा एग्ज़ाम भी था वो टाइम पे एंड समहाउ आई गेव द एग्ज़ाम। और मैं स्टिल रिमेंबर कि आई वेंट टू द एग्ज़ाम। पहले हॉस्पिटल गया, वहाँ पे इंजेक्शन लगाए, टेटनस के और पट्टी वट्टी लगाए। उन्होंने तो कहा तुम एडमिट हो जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, आई कैन नॉट फेल इन दिस एग्ज़ाम। तो मैं, आई लिटरली, माई होल क्लोथ्स आर टोन। और मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया हूँ, सेंटर हमारा कहीं और था, मुरादनगर में था शायद। तो मैं ऐसे ही फटे जीन्स और ऐसे लंगड़ाते हुए एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इन होल ऑफ द पीपल अराउंड मी, स्टूडेंट्स और टीचर्स सब मुझे देख रहे हैं। तो वही बर्स्ट ऑफ मेमोरीज मेरे अंदर आ गई जब मैंने ये टाइमलाइन पे ये वीडियो देखा, बिकॉज इट्स बिन
गोइंग ऑन, काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं इस पे। तो आई जस्ट कुड नॉट हेल्प बट टू शेयर मेरी एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत पर्सनल लगा मुझे ये। सिल्विया ऑल्सो हैज़ हैड समथिंग सिमिलर, बट शी हैज़ बिन ऑन द रिसीविंग एंड, एज यू गाइज मस्ट बी नोइंग। सिल्विया बहुत रूल्स और रेगुलेशंस वाली लड़की है, बट स्टिल यू नो इतना डिसिप्लिन ड्राइवर होने के बावजूद भी, एज मैनी से, कि दूसरों पे यू यू डोंट नो, यू नो यू कैन बी अ गुड ड्राइवर लेकिन औरों का आपको भरोसा नहीं है। तो सिल्विया के साथ तो वही हुआ है। Do you want to share your experience? What had Yeah, happened? for sure. So, I was actually coming back home, and I was very close to home. I was literally like a couple minutes away from home, and at that point, you don't think anything bad can happen because your mind is already at home. Yeah, You know, because you're that close. And I had accident. It was front one with a drunk driver, Okay. and the impact was so big. He was driving so fast that he ended up on the road. Basically, he was pushed out of his car because this is how fast he was driving, and I was taken to hospital. I had a little bit problem with my back, so I Even was till date. You had even that till problem. date I can still feel it. So you know, back is also a big injury, is not a joke. And even though I've done everything someone can do by, you know, following the rules and, you know, being responsible on the road, you can't take responsibilities on someone else's action. And you never know how other person will drive. And obviously something like drink driving shouldn't take place at all, and that's why I ended up having accident. Maybe if the person wouldn't be drunk, things would end up differently. This is just a reminder to look after yourself, guys. Your safety comes first. It should be your priority always and ever. And it's better to, you know, drive slowly and be a little bit late, but arrive in one piece. या वेरी वेल सेट। और यू नो मेरे टाइम पे इतना कल्चर नहीं था हाई यू नो सुपर बाइक्स का। दे यूज टू बी सम, कुछ लोग, एक ग्रुप होता था, आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर, इट यूज टू बी, आई थिंक गॉड या ऐसा कुछ ग्रुप होता था दिल्ली में, जहाँ जो इम्पोर्टेड बाइक्स होती थी उनकी, और वो चलाते थे। फ्रॉम व्हाट आई नो, इवन वो टाइम पे इट वाज इन दैट, वो क्रेज़ नहीं था रेसिंग का एंड ऑल। नाउ बिकॉज यू नो दी अवेलेबिलिटी इज़ देयर, काफ़ी लोग यू नो हाई एंड बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, 1200 सीसी 2000 सीसी की बाइक्स। और अभी आफ्टर दैट, यू नो द वीडियो दैट आई वॉच्ड ऑफ द बॉय, आई सॉ मैनी अदर वीडियोज़ जहाँ पे यू नो इतनी नैरो रोड्स अपनी इंडिया की, दिल्ली की गलियों में सुपर बाइक्स यार 200 की स्पीड पे चल रही हैं। एंड आई एम लाइक टोटली शॉक्ड कि यार, कभी एक वीडियो में तो मैंने देखा 250 250 समवन वाज riding at a speed of. Even though you can do something because the bike might have this type of power to drive that fast, it doesn't mean that you should. Yeah, I mean, the thing is, you know, capabilities of, you know, bikes आजकल तो हैं ही हैं, but you also have to keep in mind the infrastructure. First, the infrastructure has to be there जहाँ पे आप ride करेंगे. But secondly, the reason why there is a speed limit is because, you know, it's been tested and tried that कि ये speed पे, जो कि, you know, the top limit is actually not a guarantee that it will be safe, but ये एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड बनाया गया है इसी वजह से, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी के बेसिस पे ये स्पीड लिमिट बनाई गई है। एंड वी डोंट नो अबाउट दिस ट्रेजेडी दैट हैज़ हैपेंड। हम लोगों को पता नहीं है कि ये स्पीडिंग से हुई है, बिकॉज अभी वो क्लियर नहीं है, पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग। लेकिन आई थिंक कोई एक कैमरा गोप्रो का देखा है, उनके यहाँ से मिला है, तो उसमें दिखाया है कि काफ़ी स्पीड थी बाइक की, बट द रियल रीज़न ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड ये अभी तक नहीं पता चला है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट गाइज, मैंने एज ए सेड मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं जिसमें 250 270 300 भी शायद कोई टच करने की कोशिश कर रहा था। इट इज़ मतलब वही देख के मतलब मैंने कहा कि यार मैं एक वीडियो बना लूँ, बिकॉज वो जो डर होता है ना उसके, जब आपका कभी एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता किसी का हो, बट जब आपका एक्सीडेंट होता है, all those things when you are driving also, like right now also when I drive or when I ride, I mean, बाइक तो मैं अब चलाता ही नहीं बिल्कुल भी, but now also, you know, when I'm in my car, कभी
कोई हैजर्ड, यू नो, व्हेनेवर अ हैजर्ड कम्स यू सी आई ब्रेक मच अर्लियर. मेरा हैजर्ड परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है इस वजह से. कोई मोड़ से अगर आ रहा होता है, यू नो, ऐसे राइट से ऐसे मेरे सामने से, मैं बिकॉज मेरे को एकदम से वो रिकलेक्शन होती है वो ब्लाइंड स्पॉट की, मैं ऐसे जैसे ओवरटेक करके ना वो सामने आ गया. तो वो एक बहुत हार्ड लेसन मैंने जिससे मैंने सीखा है वो मिला था मेरे को. लेकिन यू नो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि दैट कुड हैव एक्चुअली ईजिली एंडेड माई लाइफ ऑल्सो. तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि करो यार, बाइक राइडिंग करो, गाड़ियाँ चलाओ, अच्छी गाड़ियाँ चलाओ, अच्छी बाइक चलाओ, एन्जॉय करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करो, रिस्पॉन्सिबली बाइक राइडिंग करो. मज़ा है इन चीज़ों में, नो डाउट. इंडिया इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री टू टेक योर गाड़ी और बाइक, यू नो, ऑन अ राइड. डिफरेंट टरेन्स हैं, लेकिन यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. और बिकॉज आप रोड पे जब होते हो, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको दूसरों की लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो. तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और जब, ट्रस्ट मी, आई मीन, जब आप यूर एट 250 280 की स्पीड पे, यार आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे भाई बाइक को. अगर हल्का सा कुछ गड़बड़ हो गई, यू नो, समथिंग हैपन, सम एनिमल कम्स इन, यू नो, द फ्रंट, नहीं हो पाएगी कंट्रोल भाई वो स्पीड पे बाइक. तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि एन्जॉय, लेकिन प्लीज़ 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 बी रिस्पॉन्सिबल. एंड ऑल्सो आर कंडोलेंसेस टू द फैमिली हु हैज़ लॉस्ट द गाय. मतलब कितना यंग लड़का था, 22-20 साल का लड़का है, इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर था आगे, सच अ वेस्ट. तो रियली वी होप कि भगवान उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दे इस पेन से ओवरकम करने के लिए. इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, लेकिन लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, आई गेस. बट बहुत बुरा लगा देख के, सुन के इस बारे में. तो मैंने रियली तभी मैंने, वरना हम ये वीडियो बनाने नहीं वाले थे, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियोस देख रहा था मैं, एंड आई शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. तो मेरे से रहा नहीं गया, एंड आई रियली थॉट कि मैं ये आप लोगों तक शेयर करूं. कमेंट्स में भी लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि भैया यूके सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाई नॉट यू गेट अ बाइक, और भाभी के साथ बाइक राइड क्यों नहीं करते हो पूरे. तो ये रीज़न है गाइज, मैं बाइक से वो टाइम के बाद मैंने कभी बाइक को छुआ नहीं, आई नेवर टच्ड इट. वरना बाइक से मेरे को इतना प्यार था फ्रॉम सच एन अर्ली एज में बाइक चला रहा था, एंड इट वाज माय पैशन. लेकिन एज अगेन आफ्टर दैट इंसिडेंट्स, आई मीन, मैं चला सकता हूँ, मैंने चलाई एक शायद बीच में, वी वेंट टू पुष्कर, मी एंड माय फ्रेंड, एंड स्कूटी वगैरह चलाई थी मैंने. बट यू नो वो मेमोरी जो रहती है ना आपकी, वो हमेशा आपको हॉन्ट करती रहती है. तो चलो गाइज, मिलते हैं एक नए व्लॉग पे. दिस वाज अ लिटिल हार्ड वन टू मेक, क्योंकि यू नो वन-on-one बात कर रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई फील क्वाइट स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स. तो आशा करते हैं कि थोड़ा सा किसी को यू नो हेल्प मिले इस वीडियो से, और जो कोई अभी थोड़ा यू नो रूल्स बेंड करता हुआ जा रहा है, थोड़ा सा लाइन पे आ जाए भाई. एंजॉय करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करना. तो चलो भाई, मिलते हैं एक नए व्लॉग पे. अपना ख्याल रखना. इट्स गुड बाय फ्रॉम मेरू एंड सिल्विया.